तो देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में खूब लॉबिंग की और कल वोट पड़ना है तो इसके लिए सांसदों को आज दोनों गठबंधनों ने प्रशिक्षण भी दिया, जिससे कि क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश न रह जाए। वैसे बहुमत एनडीए के पास है, मगर उसके बाद भी दोनों गठबंधन के सांसदों को क्रॉस वोटिंग के लिए फोन आने लगे हैं और इसी बात पर विवाद बढ़ गया है। उपराष्ट्रपति के कल होने वाले चुनाव पर ये रिपोर्ट जरूर देखें। सुदर्शन रेड्डी या सीपी राधाकृष्णन, कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, ये कुछ घंटों में तय हो जाएगा। बीते दिन प्रधानमंत्री की ये तस्वीर खूब चर्चा में रही। दरअसल इस तस्वीर का रिश्ता उपराष्ट्रपति चुनाव से है। ये तस्वीर उस कार्यशाला की है जहां सांसदों को ट्रेनिंग दी गई। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन अपने अपने सांसदों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया में कोई गलती ना हो। एनडीए ने वर्कशॉप रखी तो वहीं इंडिया ने मॉक वोटिंग कराई। जीत किसकी होगी ये लगभग तय है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लोकसभा में एनडीए के पास 93, राज्यसभा में 130 और कुल मिलाकर 423 वोट है। एनडीए के पास बहुमत से 31 वोट ज्यादा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास बहुमत से 79 वोट कम है। लेकिन दोनों ही गठबंधन एक एक वोट पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कई बार क्रॉस वोटिंग खेल बिगाड़ देती है। संख्या बल पे चुनाव है और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें। जयंत चौधरी ने यह दावा कर हलचल मचा दी कि कई विपक्षी सांसद एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट करने को तैयार है। वहीं चर्चा एक और वीडियो की हो रही है, जिसमें अखिलेश के सांसद को अमित शाह जन्मदिन के मौके पर फोन कर बधाई दे रहे हैं। राजन के जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, आशीर्वाद सर। आप पिछले 56 साल का हो गया, उससे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर। ये बधाई संदेश सवालों के घेरे में आ गया। राजीव राय की पार्टी निष्ठा पर सवाल उठे, क्योंकि ये वक्त सांसदों में एकजुटता बनाए रखने का है। इस बीच विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया और खास अपील की। सबसे दरखास्त करूंगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर मतदान करिए। लेकिन इस वीडियो संदेश पर एक मुलाकात ने भी पानी फेरने का काम किया है। सुदर्शन रेड्डी ने लालू यादव से मुलाकात की, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। एनडीए ने सुदर्शन रेड्डी पर देश की आत्मा बचाने का दिखावा करने का आरोप लगाया। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। बेल पर हैं या मेडिकल ग्राउंड पर बेल है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट ही इज कन्विक्टेड। इस चुनाव में हार जीत तो तय है, लेकिन विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को चुनकर ये बताने की कोशिश की कि विपक्ष संविधान को पहले रखता है। लेकिन संविधान की आवाज बनने वाला जज जब लालू की चौखट पहुंचा तो हंगामा होने लगा। अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात की गूंज कहां तक सुनाई पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आ गई है बड़ी खबर। तेलंगाना की पार्टी बीआरएस और उड़ीसा के दल बीजेडी ने इस चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया है, यानी कि वो चुनाव के दरमियान इस चुनाव से दूर रहेंगे, चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। और अब ऐसे में सवाल यही है कि जब इंडिया गठबंधन एकजुट होकर वोट चोरी और संविधान बचाने की बात को लेकर चुनाव मैदान में है, ऐसे में इन दोनों विपक्षी पार्टियों के चुनाव से दूर रहने से विपक्ष की एकता निश्चित ही कमजोर होगी और इस कदम से भाजपा और एनडीए गठबंधन जरूर मजबूत हो जाएगा।